ट्रंप ने भारत पे दबाव बनाने की कोशिश करी। ट्रंप ने कहा कि नरेंद्र मोदी रूस से तेल नहीं खरीदेंगे। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को कहा कि मैं रूस से भारत के तेल खरीदने से खुश नहीं था। पीएम मोदी ने मुझे आश्वासन दिया था कि वे रूस से तेल नहीं खरीदेंगे। विपक्षी नेता राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी ट्रंप से डरे हुए हैं। उन्होंने ट्रंप को ये फैसला करने दिया कि भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा। भारत सरकार ने गुरुवार शाम बताया कि कल मोदी ट्रंप के बीच टेलीफोन पर कोई बात नहीं हुई। रूस से तेल खरीदने से ट्रंप को दिक्कत क्या है? क्या वाकई ट्रंप के दबाव में भारत रूसी तेल खरीदना बंद कर देगा और इसका क्या असर पड़ेगा, जानेंगे आज के इस वीडियो में। पहला क्वेश्चन, भारत के रूस से तेल खरीदने से ट्रंप को क्या दिक्कत? 2022 में यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद यूरोप और अमेरिका ने रूस पर सख्त प्रतिबंध लगाए। इससे रूस के आर्थिक हालात बिगड़ने लगे। रूस ने भारत और चीन जैसे देशों को डिस्काउंट में तेल ऑफर किया और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2021 तक भारत रूस से अपनी ज़रूरत का 1% तेल भी नहीं आयात करता था। लेकिन 2025 तक रूस भारत का सबसे बड़ा ऑयल सप्लायर बन गया। भारत अपनी ज़रूरत का करीब 37% तेल रूस से खरीदता है। वह रोजाना औसतन 16.7 करोड़ बैरल ऑयल इंपोर्ट कर रहा है। एक बैरल में 158 लीटर होते हैं। यूरोपीय शोध संस्थान सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी क्लीन एयर CRE के मुताबिक भारत सितंबर महीने तक रूसी तेल का दूसरा सबसे इंपोर्ट कर रहा है और पहले नंबर पर चीन है। ट्रंप ने बुधवार को कहा कि यूक्रेन युद्ध एक ऐसी जंग थी जो रूस को एक हफ्ते में जीत लेनी चाहिए थी, लेकिन इसको 4 साल हो चुके हैं। मैं यह युद्ध खत्म होते देखना चाहता हूँ। पीएम मोदी ने भरोसा दिया है कि वे रूस से तेल नहीं खरीदेंगे। अब मुझे चीन से भी यही कराना है। क्या ट्रंप के दबाव में भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा? आइए जानते हैं इसका जवाब। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ट्रंप के दावों को सीधे तौर पर खारिज कर दिया, जबकि पिछले मौकों पर सरकार ने ऐसी मांगों को अनुचित और अमेरिका का दोहरा मापदंड बताते हुए खारिज कर दिया था। रणधीर जायसवाल ने ट्रंप के बयान के अगले दिन कहा कि भारत तेल और गैस का बड़ा खरीदार है। हमारे 2 मकसद रहे हैं, एनर्जी प्राइस और स्थिर बनाए रखना, इसकी सप्लाई तय करना। जहां तक अमेरिका का सवाल है, हम कई साल से अपनी ऊर्जा खरीद का दायरा बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका के मौजूद प्रशासन ने भारत के साथ ऊर्जा सहयोग बढ़ाने में रुचि दिखाई है। इस बात पर बातचीत जारी है। रणधीर जायसवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी बताया कि बुधवार यानी 15 अक्टूबर को पीएम मोदी और ट्रंप के बीच कोई बातचीत नहीं हुई। उन्होंने कहा कि जहां तक पीएम मोदी और प्रेसिडेंट ट्रंप के बीच फ़ोन कॉल का सवाल है, मेरी जानकारी में दोनों नेताओं के बीच कल कोई बातचीत नहीं हुई है। अब तक अमेरिकी टैरिफ से भारतीय व्यापारियों को $60 बिलियन का नुकसान हुआ है। ऐसे में भारत बीच का रास्ता निकालने की नीति पर काम कर रहा है। वह रूस से तेल खरीद कर कम कर सकता है, लेकिन अगर ट्रंप चाहते हैं कि ये 0 हो जाए तो भारत ऐसा नहीं करेगा।